सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमी एवं सत्य सनातन वैदिक धर्म प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, चतुःसप्ततितमस्य गणतंत्र पर्वणः वसंत पंचमी पर्वणश्च हार्दिकाः शुभाशयाः। मित्रों, 74वें गणतंत्र दिवस एवं वसंत पंचमी पर्व की आप सभी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। मित्रों, आज संयोग है कि 26 जनवरी भी है और बसंत पंचमी भी हम देख रहे हैं। तो मित्रों, आज संपूर्ण भारत देश के अंदर तथा भारत से बाहर रहने वाले सभी भारतीय स्त्री एवं पुरुष 74वें गणतंत्र दिवस को हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। संपूर्ण देश के अंदर प्रसन्नता का, उत्साह का वातावरण बना हुआ है। इसी वातावरण में देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल भी आप सभी के लिए परमपिता परमेश्वर से मंगल कामना करता है, प्रार्थना करता है कि ईश्वर हम सभी को इस देश में सुरक्षित रखें। प्रभु की कृपा से हम सभी सुरक्षित रहें। मित्रों, थोड़ी सी बातें इस पर्व के निमित्त से कर लेते हैं। जब भी कोई पर्व आता है तो पर्व को मनाने का उद्देश्य यही होता है कि मनुष्य अपने जीवन में इन पर्वों को मनाते हुए अच्छाइयों को धारण करे और बुराइयों को जीवन से निकाल दे। तो मित्रों, आज के इस गणतंत्र पर्व पर मैं चाहूंगा कि इस चैनल से जुड़े हुए सभी लोग अपने जीवन में संकल्प अवश्य धारण करें। संकल्प अवश्य धारण करें। इस गणतंत्र दिवस के इतिहास पर हम अधिक चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि प्राय करके सभी लोग जानते हैं गणतंत्र दिवस के विषय में। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी को मनाया जाता है, सभी आप लोग जानते हैं। परंतु मैं इस देश के सभी वासियों के हितार्थ, जिस देश में मैं रहता हूं उस देश के सभी निवासियों के हितार्थ आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा। मित्रों, हमें संकल्प लेना चाहिए पर्व मनाते हुए। इसलिए आज के इस पर्व को मनाते हुए ये मेरा संकल्प है, मैं अपना संकल्प यहां पर आपके समक्ष, सभी के समक्ष रख रहा हूं और इसके अतिरिक्त भी चर्चा करेंगे। मेरा संकल्प है संपूर्ण मानव जाति को पक्षपात रहित होकर संस्कृत भाषा का शिक्षण प्रदान करना। ये संकल्प लेकर के मैं चल रहा हूं और आज फिर इस संकल्प को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि मैं जिस संस्कृत भाषा को जानता हूं उस संस्कृत भाषा को
संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए पक्षपात रहित होकर के निष्पक्ष होकर के सभी के लिए समान भाव से शिक्षा का दान करूंगा। कभी भी मैं अपने जीवन में इस संस्कृत भाषा को पढ़ाने के लिए, कोई पढ़ने के लिए मेरे पास आता है ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि ऑफलाइन तो मैं पढ़ाता ही नहीं, अब ऑनलाइन माध्यम से कोई भी जुड़ता है, मैं किसी को किसी की जाति, वर्ग, देश, स्थान, प्रदेश कुछ भी नहीं पूछूंगा। ना मैंने आज तक पूछा है, ना आगे मैं पूछूंगा। सभी के लिए मैं निस्वार्थ भाव से संस्कृत शिक्षा का दान करूंगा। ये मेरा संकल्प आज मैं फिर दोहराता हूं। और मित्रों, दूसरा संकल्प है मेरा, आप देख रहे होंगे, वैदिक धर्म को विशुद्ध रूप से प्रचारित प्रसारित करना। जो वेदों की शिक्षाएं हैं और वेदों से संबंध रखने वाले जो अन्य विचार हैं, उपनिषद हैं, उन विचारों को विशुद्ध रूप से संसार के लोगों के पास में पहुंचाना। उसमें मिलावट नहीं करनी है, उसमें कुछ मिलाना नहीं है, उसमें अपना कुछ भी नहीं डालना है। जो ऋषियों ने, मुनियों ने तपस्या के माध्यम से जो ज्ञान अर्जित किया है, वह ज्ञान जो उपनिषदों में है, वेदों में है, वो आप तक विशुद्ध रूप से पहुंचाना। ये मेरा दूसरा संकल्प है। और तीसरा संकल्प है मित्रों मेरा कि किसी भी लोभ लालच से समाज में अंधविश्वास एवं पाखंडवाद को न फैलाना। क्या होता है मित्रों, जैसे जैसे कुछ लोगों के अनुयायी बढ़ते जाते हैं, फॉलोवर्स बढ़ते जाते हैं, तो लोभ और लालच के कारण से लोग अंधविश्वास और पाखंड को प्रचारित प्रसारित करना आरंभ कर देते हैं। परंतु मेरा अपना संकल्प है कि चाहे मेरे फॉलोवर करोड़ों हो जाएं, चाहे मेरे फॉलोवर एक रहे, अर्थात मेरे साथ में जुड़े हुए लोग, फॉलोवर अर्थात जुड़े हुए लोग, मैं किसी भी लोभ एवं लालच में आकर के किसी भी प्रकार का कोई अंधविश्वास और पाखंडवाद समाज को नहीं दूंगा, समाज के लोगों को नहीं बताऊं। किसी भी लोभ लालच के कारण से, अर्थात किसी भी परिस्थिति में मैं अंधविश्वास और पाखंडवाद का प्रचार प्रसार नहीं करूंगा। ये 3 संकल्प मैं आपके समक्ष आज दोहरा रहा हूं। अब मित्रों, मैं संस्कृत भाषा का जानकार हूं, इसलिए मैं संस्कृत भाषा का कार्य करता हूं। परंतु ये संपूर्ण देश अनेक प्रकार की विद्याओं के माध्यम से चलता है, जिसमें एक संस्कृत भाषा भी है। तो मित्रों, हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप सभी जो भी विद्याएं जानते हैं, जिस भी भाषा को जानते हैं, और उस भाषा के माध्यम से आप इस देश को समृद्धशाली, शक्तिशाली, सुरक्षित करें। जो भी आप कला जानते हैं, जो भी भगवान ने आपको जो विद्या दी है, जो आपके अंदर स्किल दी है, उस स्किल के माध्यम से आज आप अवश्य प्रतिज्ञा करें, संकल्प करें कि मैं अपने बुद्धि बल का प्रयोग, धन बल का प्रयोग और सामाजिक शक्ति का प्रयोग, मानसिक शक्ति का प्रयोग, आत्मिक शक्ति का प्रयोग इस देश को सशक्त बनाने के लिए करूंगा, इस देश को समृद्धशाली बनाने के लिए करूंगा। ऐसा संकल्प आप सभी भी ले मित्रों। अब मित्रों, मैंने कुछ बिंदु लिखे हुए हैं, उन पर मैं चर्चा करना चाहूंगा कि ये संकल्प मुझे भी लेने हैं और आपको भी लेने चाहिए। आपको बाध्य नहीं कर सकता हूं, पर आपसे निवेदन कर सकता हूं।
कि इस देश को अखंड रखने के लिए, इस देश को सुरक्षित रखने के लिए, इस देश का झंडा विश्व के सिरमौर पर फहराने के लिए, विश्व में ऊंचा करने के लिए हम सभी को मिलकर के काम करना। तो मित्रों, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा सबसे पहला कि संपूर्ण देश की अखंडता के लिए हमें कार्य करना है। ये जो संपूर्ण भारत देश हमारा जो है, उसकी अखंडता के लिए, अर्थात हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे देश खंडित होता हो। जो संकल्प लेना है, ऐसा कोई भी कार्य अपने जीवन में भूल करके भी नहीं करना है। किसी लोभ और लालच के वशीभूत होकर के किसी को नहीं करना है कि मेरा देश जिससे खंडित होता हो। क्योंकि जिस दिन मेरा देश खंडित होता है उस दिन मैं खंड खंड हो जाता हूं, मैं दुर्बल हो जाता हूं, मैं निर्बल हो जाता हूं, मैं असहाय हो जाता हूं, मैं दास बन जाता हूं। ये विचार आपको अपने पास रखना है। और जब तक मेरा देश अखंड है तब तक मैं शक्तिशाली रहता हूं, मैं बलवान रहता हूं, मैं धनवान रहता हूं। तो मित्रों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि देश की अखंडता को करने वाले किसी भी कार्य को आप स्वप्न में भी ना करें। और मित्रों, हम सभी को इस देश की अखंडता के लिए, इस देश के सभी नागरिकों के लिए, सभी के मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए भी हमें प्रयत्नशील रहना है। सभी के, इस भारत देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य, और मनुष्य ही नहीं तो मनुष्य से इतर अन्य प्राणी हैं, उनके जो मूल अधिकार हैं, उनको मूल जीवन जीने के लिए जो मूल अधिकार प्राप्त हैं, उन सभी मूल अधिकारों की सुरक्षा भी करना है। उन सभी मूल अधिकारों को भी हमें, उन सभी को मूल अधिकार की सुविधा से युक्त रखना है। उनके मौलिक अधिकारों को छीनना नहीं है। किसी के मौलिक अधिकारों को हमें छीनने का अधिकार नहीं है। ये हमेशा हम ध्यान रखेंगे अपनी देश की अखंडता के लिए। और मित्रों, तीसरा हमको संकल्प लेना है कि ऊंच नीच के भेदभाव की समाप्ति, अर्थात समाज में, इस संपूर्ण भारत देश के अंदर रहने वाले जो भी मनुष्य हैं, कहीं पर भी हमको यदि ऊंच नीच का भेदभाव दिखता है तो हम पूरा प्रयास करेंगे उस भेदभाव को खत्म करने के लिए। और हम स्वयं जीवन में कभी भी भेदभाव ऊंच नीच का नहीं करेंगे। हम किसी को कभी छोटा नहीं समझेंगे, हम सभी को अपने समान समझेंगे। अपने समान का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से मुझे इस देश में रहने की स्वतंत्रता है, मुझे अपने कार्यों की करने की स्वतंत्रता है, मुझे जीवन जीने की स्वतंत्रता है, ठीक उसी प्रकार से अन्य लोगों को भी जीवन जीने की स्वतंत्रता है। उनको भी अपनी उन्नति करने की स्वतंत्रता है, मुझे भी अपनी उन्नति करने की स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार से हम कभी भी समाज में ऊंच नीच को फैलाने वाले विचारों का समर्थन अथवा प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। ये आप सभी को और मुझे भी संकल्प लेना है, तब हमारा देश अखंड रहेगा। मित्रों, कुछ बातों पर मैं चिंतन कर रहा हूं, बहुत सारी बातें हैं। चौथा पॉइंट है सभी को भेदभाव रहित शिक्षा। चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, सबको शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार हो, इसके लिए भी हम निरंतर प्रयत्नशील बने रहेंगे और कार्य करते रहेंगे। कोई व्यक्ति निर्धन है इसलिए वो ना पढ़ पाए,
ये एक अभिशाप है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। इस अभिशाप को मिटाने के लिए भी हम कार्य करेंगे। ये संकल्प आज के इस गणतंत्र पर्व पर हम सभी को लेना चाहिए। इस देश के अंदर ऐसी एक शिक्षा प्रणाली बननी चाहिए जिसमें निर्धन और धनवान के बीच जो शिक्षा की ऊंच नीच की कड़ी है वो समाप्त होनी चाहिए। कोई कितना भी निर्धन है और चाहे कोई कितना भी धनवान है, दोनों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। वर्तमान में हम इस बात को देख पा रहे हैं कि ये शिक्षा की जो प्रक्रिया है ये बहुत तेजी से इम्बैलेंस हो रही है, असंतुलित होती जा रही है। तो मित्रों, इसके लिए भी हम सभी को मिलकर के कार्य करना है कि शिक्षा का सभी को समान अधिकार होना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि निर्धन है और वो पढ़ना चाहता है, शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, परंतु धन के अभाव से वो नहीं पढ़ पाता है, तो ये हम सभी देशवासियों के ऊपर एक कलंक है, एक ये हमारे समाज के लिए अभिशाप है। और मित्रों, 5वां पॉइंट है हमारा कि शिक्षा में संस्कार एवं वैज्ञानिक सोच। जो भी हमारी शिक्षा पद्धति है, हमारी शिक्षा प्रणाली है, उसमें संस्कार भी होने चाहिए। संस्कार भी हमको प्रचार प्रसारित करने चाहिए। हमको मनुष्य को शिक्षित करने के साथ साथ उसे संस्कारित भी करना है। ऐसी शिक्षा प्रणाली के लिए भी हम कार्य करते रहेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। और हमारी शिक्षा वैज्ञानिक सोच परक हो, इसके लिए भी कार्य करेंगे। हमारी शिक्षा रूढ़िवादियों से, रूढ़ि परंपराओं से, अंधविश्वासों से युक्त ना हो। वैज्ञानिक आधार की हमारी शिक्षा हो, इसके लिए भी हम सभी को प्रयास करना है। क्योंकि जो वैज्ञानिक आधार की शिक्षा होती है वो मनुष्य के जीवन में सुख और समृद्धि लाती है, और अंधविश्वास से युक्त जो शिक्षा होती है वो मनुष्यों के जीवन में दुख लाती है, कष्ट लाती है। और मित्रों, अंतिम पॉइंट में आपसे निवेदन करना चाहूंगा अपनी तरफ से। पॉइंट तो हजारों पॉइंट है मित्रों, सभी की चर्चा हम नहीं करेंगे यहां पर। समाज में अंधविश्वासों की समाप्ति के लिए भी हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। आप सभी को यह संकल्प लेना है, आपको डरना नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि हम जैसे ही अंधविश्वास शब्द को बोलते हैं, बहुत सारे लोगों का मुख ऐसे हो जाता है। ये गलत बात है, आपको इस पर विचार करना है। अंधविश्वास किसी भी मनुष्य, परिवार, ग्राम, नगर, देश, प्रदेश के लिए कल्याणकारी नहीं होता है। हमेशा मनुष्य की अवनति, समाज की अवनति करने वाले होते हैं अंधविश्वास। तो इसलिए आप सभी भी यही प्रयास करें कि आप सभी अंधविश्वासों की समाप्ति के लिए कार्य करें, और यदि आपके अंदर भी कोई अंधविश्वास है उसको हटाएं। मित्रों, ये कुछ पॉइंट पर मैंने आपको विचार दिया है संक्षिप्त रूप से। तो मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं इन्हीं बिंदुओं पर कार्य कर रहा हूं और आगे भी निरंतर बिंदुओं पर कार्य करता रहूंगा। मेरे यही सिद्धांत है मोटे रूप में। समाज के लोग मिलजुल करके रहें, प्रेम से रहें, एक दूसरे का सम्मान करें। समाज में जो अंधविश्वास, पाखंडवाद, चमत्कार आदि के जो कृत्य होते हैं उनको, उनकी समाप्ति होनी चाहिए। वो चाहे कोई भी व्यक्ति करता हो, सबके विरुद्ध आवाज उठनी चाहिए। और इसी के साथ हम हमेशा अपने देश के हित, कल्याण, अखंडता के लिए कार्य करेंगे, ऐसा संकल्प लेते हैं मित्रों। तो आइएगा, ये थोड़े से कुछ समय में मैंने अपनी बातें रखी हुई है, हम सभी को चिंतन करना है। हमारे पास में जो विद्या है उस विद्या का हम निस्वार्थ भाव से दिन रात प्रचार प्रसार कर रहे हैं,
और आपसे भी निवेदन है, आप भी किसी कला को जानते हैं तो आप भी इसी प्रकार से प्रचार प्रसारित कीजिएगा, जिससे आपकी कला लोगों के मध्य में आए, लोग उसका लाभ उठा सकें। चलिएगा मित्रों, परम पिता परमेश्वर से पुनः आप सभी के मंगलमय जीवन, सुखमय जीवन, शांतिमय जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य, मंगलमय जीवन, शांतिमय जीवन प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति।